हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, ये निराश करता है। फिर भी मैं रुक जाऊं, ऐसी मेरी फितरत तो नहीं है। तो फिर से शुरू करते हैं एक न्यू ड्रामा। इस ड्रामे का नाम है लिटिल रेड मैच मेकर। स्टोरी की शुरुआत में नरेट किया गया कि 500 साल पहले एक 9 टेल्ड फॉक्स कपल्स की एनर्जी को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खींच रही थी, जिससे तीनों लोगों में युद्ध होने की दशा आ गई थी। उसने कपल्स का प्यार छीन लिया, जिस वजह से किसी भी रिश्ते का अंत अच्छा नहीं हुआ। उसे रोकने के लिए 2 लोगों को लगाया गया, एक त्यांगशी और दूसरी होंगलुआन थी। दोनों शादी के देवता थे। उनके बीच युद्ध हुआ और 9 टेल फॉक्स ने होंगलुआन पर वार कर दिया। त्यांगशी ने अपनी सारी एनर्जी से उस फॉक्स को सील कर दिया और होंगलुआन ने त्यांगशी को श्राप दे दिया कि वो हमेशा के लिए एक हार्टलेस इंसान बन जाएगा और ये उसके साथ लाइफ टू लाइफ होता रहेगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मैच मेकिंग देवता था, उसका नाम यो लाओ था, और एक देवी जिसका नाम यिंगिंग था। दोनों मैच मेकर है और यो लाओ ने उसे 500 साल पहले बचा लिया था। यिंग मैच मेकिंग कर रही थी और 99 मैचिंग से उसे प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन वो आखिरी मैच नहीं बना पा रही थी। लाओ को किसी देवता ने बताया कि अगर वो त्यांगशी और लुआन को वापस नहीं लाया तो उसे भी मॉर्टल वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। यिंग काफ़ी बार टेस्ट दे चुकी थी, लेकिन वो प्यार को नहीं समझ पाई थी, इसलिए उसका आखिरी मैच कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। लाओ ने उसे एक और मौका दिया और कहा कि उसे मॉर्टल वर्ल्ड जाना होगा, जहाँ जाकर उसे चेंग जिंग नाम के आदमी की लोनलीनेस को दूर करना होगा। अगर वो ऐसा कर पाई तो उसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन नहीं कर पाई तो उसे वहीं रहना होगा। उसने उसे धक्का मार दिया और वो मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच गई। अब चेंग जिन को दिखाया गया, वो एक डॉक्टर था और काफ़ी सारे लोग उसे देखकर ही खुश हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर था। लड़कियां सिर्फ उसे देखकर ही खुश हो जाती थी। यिंग ने उसे देखा और बगल वाली लेडी से उसके बारे में पूछा। उसे पता चला कि चेंग को लड़कियां पसंद नहीं हैं। उसने सोचा कि उसके जैसे हैंडसम इंसान की ज़िंदगी में अकेलापन क्यों ही होगा। मैच मेकिंग का पहला रूल है इंसान की जानकारी निकालो, और वो यही करने वाली है। वो उसके सामने इलाज कराने बैठ गई। उसने डिटेल में उसे एनालाइज किया। वो हैंडसम है, परफेक्ट बॉडी है, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती और वो खुश थी। जब वो उसकी तरफ बढ़ी तो चेंग ने उसे एक हाथ की दूरी बनाने को कहा। उसकी डॉक्टर स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, उसने एकदम सही एनालाइज किया था। तो उसने अपना हाथ आगे किया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन चेंग ने उसे छुआ भी नहीं। इसके बाद उसे वहाँ से भगा दिया गया। उसके आगे बढ़ते ही 2 आदमियों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। चेंग ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। उनमें से एक ने यिंग को धक्का दिया तो वो उड़कर दीवार के पास पहुँच गए। अब चेंग भागकर आईने के सामने आया और देखा कि उसे एलर्जी हुई है या नहीं। उसे याद आया कि कैसे पास्ट में किसी भी लड़की के छूने से उसे एलर्जी हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ एक शक्ति ने फॉक्स को बताया कि त्यांगशी और लुआन दोनों मिल चुके हैं। शायद जल्द ही सील खुल जाएगी और वो बाहर निकल पाएगी, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो दोनों ना मिल पाएं और वो बाहर आकर फिर से फॉक्स क्लैन को रिवाइव कर पाएगी। दूसरी तरफ यिंग चेंग का पीछा कर रही थी। दूसरा रूल था इंसान के लिए मैच मेकिंग करने की कोशिश, लेकिन चेंग लड़कियों को देखते ही उनसे दूर हो जाता है। उसने वहां बैठे भिखारी को पैसे दिए, जिसे देखकर उसे लगा कि वो इतना कठोर भी नहीं है। इतने में चेंग वहां से गायब हो गया। यिंग बाहर निकली तो उस भिखारी ने उस पर हमला कर दिया। वो एक फॉक्स डेमॉन था। उसे बचाने के लिए चेंग बीच में आ गया और वो बेहोश हो गया। यिंग मॉर्टल वर्ल्ड में पावर का यूज नहीं कर सकती थी। अब यिंग सोच रही थी कि वो कैसे भी करके चेंग के पास रहे। इससे पहले चेंग के बैंडेज को देखते हैं। ये ज़्यादा ही बड़ा था, लेकिन क्यूट भी। चेंग ने आईने में देखा तो उसने सोचा कि क्या बैगर ने उसे इतना मारा था, लेकिन ये चोटें यिंग ने उसे उठाकर लाने में लड़ा कर दी थी। उसने कहा कि वो बैगर से बदला लेगी। फिलहाल उसे वहाँ रुकने की ज़रूरत थी। उसने बताया कि वो उसकी अप्रेंटिस बनना चाहती है। वो टेस्ट देगी और फिर अलाउ करेगी कि वो उसका मास्टर बनेगा या नहीं। चेंग को अजीब लगा कि वो उसे अलाउ क्यों करेगी। यिंग से पूछा गया कि उसमें क्या स्किल्स हैं। उसने बताया कि उसके पास अच्छी मेमोरी है, वो पल्स से बता सकती है किन पल्स का क्या मतलब है, लेकिन वो बुक देखकर बता रही थी। चेंग वहाँ से चला गया। अगले दिन यिंग एक लड़की को लेकर आ गई। उसने अपनी पल्स के साथ उसे कंफ्यूज किया। तीसरा रूल है मैच मेकिंग करना। उसने दोनों को साथ छोड़ दिया और धक्का मारकर दोनों को लड़ा दिया।
उनके लड़ते ही चेंग को एलर्जी हो गई और वो भागकर गया और दवा लगाने लगा। यिंग उसके कमरे में उसे देखने के लिए घुस गई। उसने बताया कि वो बस उसे वहाँ देखने आई थी। चेंग ने उसे दवा पकड़ा दी। वो चाहता था कि वो उसे दवा लगाए। यिंग ने उसे दवा लगाई तो देखा कि उसके रैशेस थोड़े अलग थे और अजीब भी। चेंग नहीं चाहता था कि यिंग को उसका सीक्रेट पता चले। उसके घाव जल्द ही ठीक हो गए और वो सोच में पड़ गया कि वो आखिर है कौन। इसके बाद यिंग ने उसे फिर से एक लड़की के बारे में बताया। उसने बुक उल्टी पकड़ रखी थी तो चेंग ने उसे सीधा कर दिया। यिंग ने बताया कि वो उल्टा भी बुक पढ़ सकती है। चेंग ने उसे काम पूरा करने को कहा जो उसके लिए बड़ा बोरिंग था। उसने काफ़ी सारी लड़कियों को चेक किया था लेकिन उनमें से एक भी फिट नहीं थी। यिंग को एक लड़की ऐसी मिली जिसे उसने देखा नहीं था। इसके बाद यिंग चेंग को मेले में ले गई। उसे देखकर चेंग को लगा कि वो फूडी है। तभी वहाँ पर शुगर कोटेड फ्रूट्स बिक रहे थे। चेंग ने उसके लिए वो खरीदा। अचानक वहाँ भीड़ आ गई और यिंग कहीं खो गई। चेंग बहुत घबरा गया था। उसने किसी लड़की को यिंग समझकर पकड़ लिया और उसे फिर से एलर्जी हो गई। यिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने यिंग को डांटा क्योंकि उसने इधर उधर भागने से मना किया था। खैर चेंग को देखकर काफ़ी सारी लड़कियों ने भीड़ लगा दी। चेंग ने यिंग का हाथ पकड़ लिया लेकिन उसे एक पाँव की दूरी पर रहना था जो अब सिर्फ एक पाँव की दूरी थी। यिंग ने पूछा कि क्या उसे सच में लड़कियां पसंद नहीं हैं। जब चेंग ने पूछा किसने कहा तो उसने बताया कि सामने वाली वेंडर ने। अब से उसका मूंगफली खाना बंद। इसके बाद यिंग ने उसके लिए एक मास्क खरीदा। वो घर जाना चाहता था लेकिन यिंग अभी उसे एक लड़की से मिलाने वाली थी। उस लड़की का नाम शिन्यू था और वो चेंग को पहले से ही जानती थी। शाओजो नाम की डेमोन वहाँ आई। वो उन्हें मारने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वो उन्हें मारने दौड़ी लोगों ने उसे वहीं घायल कर दिया। अब उसे लग रहा था कि मॉर्टल वर्ल्ड सच में बहुत खतरनाक है। सो वो शक्ति नाइन-टेल फॉक्स थी जो उससे बात कर रही थी। वो उसकी बहन है। उसने बताया कि वो उसकी सील खुलने तक वेट करे। अब उसकी सील में क्रैक्स भी आने लगे थे। इधर चेंग को होश आया और उसने यिंग से पानी मांगा लेकिन यिंग ने पानी उसके ऊपर ही गिरा दिया। अब वो पानी साफ कर रही थी तभी शिन्यू वहाँ आ गई। उसने चेंग के लिए सूप बनाया हुआ था। दोनों को साथ देखकर उसने यिंग को वहाँ से हटा दिया। वो पीछे पड़ गई कि वो सूप पी ले। चेंग ने यिंग को इशारा किया कि वो उसकी हेल्प करे। यिंग ने कल्पना की कि अगर वो सूप उस पर गिरा देती है तो शिन्यू और चेंग करीब आ जाएंगे लेकिन फिलहाल उसे इसे सच करना था। उसने सूप का कटोरा छीनने की कोशिश की और इस बीच वो गिर गया। यिंग गिरने ही वाली थी तभी चेंग उसे बचाने के लिए भागा। दोनों गिरे तो चेंग फिर से बेहोश हो गया था। यिंग ने उसे होश में लाने वाली टेक्निक यूज की। उसे जैसे ही होश आया शिन्यू ने उसे उठाने की कोशिश की। उसका हाथ छूते ही चेंग को घुटन होने लगी। उसने यिंग का हाथ पकड़ लिया। एक तरफ शिन्यू उसका हाथ पकड़े हुई थी और दूसरी तरफ यिंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये युद्ध काफ़ी देर तक चला। चेंग ने उन्हें बाहर निकाल दिया। शिन्यू के सर पर अब तक कटोरा रखा हुआ था। यिंग ने अपने बेडशीट को उठाकर ओढ़ लिया था और यू लाओ ने उससे पूछा कि वो अब तक अपना काम क्यों नहीं कर पाई। यिंग अब काम नहीं करना चाहती है। फिर भी लाओ ने उसे लालच दिया कि उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और परमानेंट भी कर दिया जाएगा। सो अब यिंग काम करने के लिए तैयार थी। अब अगले दिन शिन्यू और चेंग नाव में थे और यिंग नाव चला रही थी। शिन्यू चेंग के पीछे ही पड़ गई। चेंग उससे बचने की कोशिश में लगा हुआ था। यिंग ने सोचा कि वो मौका बनाएगी और उसने नाव हिलाना शुरू कर दिया। इस बीच शिन्यू ने चेंग का हाथ पकड़ लिया जिससे उसे रैशेस होने लगे। जैसे ही वो चेंग के ऊपर कूदी चेंग हट गया और वो पानी में गिर गई। यिंग ने चेंग को भी उठाकर पानी में फेंक दिया। अब चेंग ने उसे पानी से निकाला और CPR दिया। यिंग ने पल्स चेक की और बहाना बनाया कि उसे माउथ टू माउथ हवा देने की ज़रूरत है लेकिन चेंग ये नहीं कर सकता। उसने यिंग को ही इस काम में लगा दिया। शिन्यू की आंखें खुली तो उसे लगा कि चेंग ने ही उसे किस किया है और वो उससे जिम्मेदारी लेने को कह रही थी। इसके बाद यिंग फिर से गिव अप करने की सोच रही थी लेकिन लाओ ने उसे फिर से गिव अप करने से रोक लिया। यिंग ने सोचा कि वो मुश्किल से निकलने के लिए और मुश्किल करेगी और वो पहुंच गई चेंग की माँ के पास और आग लगा दी। उसकी माँ चाहती थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए। इसके लिए वो लव पोशन लाई थी। इसके बाद यिंग ने सूप सर्व किया। चेंग खाना नहीं चाहता था लेकिन उसकी माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया और उसे खाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने सूप पिया उसका दिमाग घूम गया। उसने यिंग को एकटक देखना शुरू कर दिया। यिंग को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है लेकिन चेंग अपने सपने में ही खो गया था। उसे यिंग बहुत प्यारी लग रही थी। उसने यिंग से कहा कि वो उसे कमरे तक छोड़ दे। चेंग की माँ ने शिन्यू को भी उसके पीछे लगा दिया। दोनों ने उसे कमरे में छोड़ा और शिन्यू ने यिंग के हाथ से पानी छीन लिया।
जैसे ही चेंग ने पानी पिया उसे खांसी आ गई और उसने पानी शिन्यू के मुंह पर ही निकाल दिया। शिन्यू ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि अब वो ठीक नहीं थी। फिर भी उसने यिंग को कमरे से बाहर कर दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी चेंग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन शिन्यू ने उसे अपनी तरफ कर लिया। वो उसे किस करना चाहती थी, लेकिन चेंग ने उसे बाहर कर दिया और अब वो यिंग के पीछे था और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। सो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसे मैं 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।